इस वीडियो पर व्यूज नहीं आया तो, एग्जाम में फेल हो गया तो, गर्लफ्रेंड ने सुबह कॉल नहीं किया, ब्रेकअप का प्लान, कॉल मीटिंग में लेट हो गया, मीटिंग में लेट हो गया, मुझे जॉब नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया तो, मुझे जॉब नहीं हो गया, मैं ये नहीं कर पाया। अगर आपके दिमाग में भी इतने सारे सवाल दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो बिना ज्यादा सोचे आपको अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस होने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो ज्यादा ना सोचते हुए अभी के अभी कर दीजिए। ज्यादा ना सोचने वाली बात, ओवर थिंकिंग, That's something which I am actually going to talk about, क्योंकि मैंने कल एक छोटा सा पोल किया था जस्ट टू चेक कि ये जो ओवर थिंकिंग वाले जो इश्यू है ये कितने लोग फेस कर रहे हैं। एंड टू माई शॉक 89% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली वोटेड, जो कि लगभग 1700 के आसपास लोग थे, आर एक्चुअली फेसिंग द इश्यू ऑफ ओवर थिंकिंग। अब मैं ये चीज डेफिनेटली अच्छे से जानता हूं कि इनमें से मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जो एक इश्यू वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, पर वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में बहुत ही सीरियस स्टेज ऑफ ओवर थिंकिंग में है। तो उस रीजन से मैं यहां पे इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर थिंग है। इस चीज के ऊपर बात करना डेफिनेटली बनता है। तो देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ओवर थिंकिंग। तो जैसा आपको इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, ओवर थिंकिंग यानी कि जितना सोचना चाहिए उससे आप ज्यादा सोचते हैं। जितना आपका दिमाग प्रोसेस कर पाएगा उससे आप दिमाग को ज्यादा देते हैं सोचने के लिए। मतलब आप दिमाग को एक ऐसी स्टेज में लेके आते हैं कि दिमाग करप्ट हो जाता है। आपका दिमाग, अगर हम आम भाषा में बोले तो, काम करना बंद कर देता है। आप दिमाग का दही कर लेते हैं अपने, और आपका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। ऐसी स्टेज जहां पे शायद सोचना समझने वाली जो चीजें होती है वो भी शायद काम करना बंद कर देती है। एंड दिस डेफिनेटली इज अ वेरी सीरियस थिंग। मैं आपको यहां पे बहुत ही डिटेल में इस चीज के ऊपर बात करके, इस डेफिनेटली इस इशू के बारे में बात करके यहां पे आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं अपने साइड से एक छोटी सी हेल्प कर पाऊं, अगर एक ऐसे स्टेज में आप है जहां पे ये चीजें सॉल्व हो सकती है। और मैं आपको यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक ऐसी ओवर थिंकिंग वाली स्टेज में हैं जहां पे आप कोशिशें, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो कोशिशें करने के बाद में भी अगर आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो ये डेफिनेटली डिजर्व टू रीच अ प्रो हेल्पर, यानी कि एक प्रोफेशनल सपोर्ट की आपको जरूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट की आपको जरूरत है। और यू शुड डेफिनेटली डू नॉट हेजिटेट टू गो देयर, क्योंकि बहुत ही आम बात है, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली डॉक्टर के पास में जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, दैट इज नॉर्मल। पर हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि अगर कोई इस तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है या मेंटल अगर हेल्थ उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक है, तो अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे पागल करार दिया जाता है, विच इज एब्सोल्युटली बुलशिट। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। यू शुड डेफिनेटली डू नॉट हेजिटेट। अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, गो एंड विजिट, इवन इफ अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने लेवल पे अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ जी, तो मैं ओवर थिंकिंग के बारे में जो आपको बता रहा था, तो देखो, जब आप ओवर थिंक करते हो ना तो आपके जो एक्शंस होते हैं या आउटकम्स होते हैं जो ब्रेन में एक्चुअली में चलते रहते हैं, तो आपका ब्रेन वो प्रोसेस नहीं कर पाता। आप जितना कोशिश करेंगे पॉजिटिव सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, एक ओवर थिंकिंग ब्रेन आपको वो चीज करने के लिए सक्षम नहीं होने देता। और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। वो पर्टिकुलर चीज लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस कंडीशन में लेके जा सकता है। अगर आप एक ओवर थिंकर हैं तो आपका दिमाग हमेशा एक तरीके से लाइव कमेंट्री चलती रहती है आपके दिमाग में। मैं ये करूं ना करूं, मैं ये कर पाया ना कर पाया, कल ऐसा होगा नहीं होगा, अगर उसने ऐसा किया ना करा, नहीं करा तो क्या होगा, एंड ऑल दैट थिंग। मतलब कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में बातें चलती रहती इवन व्हेन यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट। वो एक ऐसा कहीं ना कहीं आदत बन जाती है कि आप ओवरथिंक करते ही रहते हैं। मतलब इवन व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती है, जो एक बहुत सीरियस स्टेज हो जाती है आपके दिमाग में। अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो व्हाट इफ और शुड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं कि अगर या फिर क्या। जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाते हैं ओवर थिंकिंग के ब्रेन में। आप अंदर ही अंदर अपने आप में वो गलतियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को रीजंस देते हैं कोई चीज ना कर पाने के लिए, विच इज अगेन अ वेरी सीरियस थिंग। तो चलो, ये तो बात हो गई ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकर एक्चुअली में होता कैसे है। पर व्हाई ओवर थिंकिंग इज बैड? सबसे पहला, बैड स्लीप पैटर्न्स। आपकी जो नींद होती है एक तरीके से उड़ जाती है, सही टाइम पे सो नहीं पाते हैं, सही टाइम पे उठ नहीं पाते हैं। नंबर 2, जैसा
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट लीड्स टू वेरी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो बहुत ही सीरियस स्टेज में आपको लेके आ सकता है। एंड दिस डेफिनेटली, दिस इज द रीजन शुड नॉट बी टेकन वेरी वेरी लाइटली। तीसरा, इट रिड्यूसेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि आप सही समय पे सही चीज को सोच नहीं पाते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है वो एकदम धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाती है, कि आप अपने आप को एक तरीके से बेवकूफ मानते थे और शायद अब अपने आप को बेवकूफ आप प्रूव भी करने लगे हैं। आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं। Why do we overthink? देखो, ये चीज जब स्टार्ट होती है तब होती है छोटी छोटी चीजों से, कि मतलब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में या फिर नॉर्मल चीजों के होने के बाद में आप थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। पर जब वो चीज एक तरीके से थोड़ी आदत बन जाती है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उस चीज की वजह से आपकी जो नॉर्मल स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस रीजन की वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। उस स्ट्रेस की वजह से आप थोड़ा और सोचने लगते हैं। फिर उसकी वजह से आप एंजाइटी और डिप्रेशन में आ जाते हैं, और जब आप उस चीज में आ जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जो बहुत ही नॉर्मली स्टार्ट होता है। हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम एक कप ओवर थिंकर बन रहे हैं, पर धीरे धीरे एक काफी सीरियस कंडीशन में अपने आप को ले आते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ओवर थिंकर हैं? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं जो नॉर्मली एक ओवर थिंकर के दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर एन ओवर थिंकर। और इस चीज के लिए अगर आप ओवर थिंकर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो प्लीज टेंशन मत लेना, बिकॉज आई एम ऑल्सो शेयरिंग सम सोल्यूशन जिन्हें यूज करके आप अपने आप को इस पर्टिकुलर छोटी सी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकाल सकते हैं। और अगर सीरियस होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यू नीड अ प्रो सॉल्यूशन। आपको सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बंद ही नहीं हो रहा है, मतलब सोचने से वो बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे वाली स्टेज। आप अपने आप से बहुत ज्यादा व्हाट इफ वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ। आप बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हैं लोगों की हर एक कही हुई बात की इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए, उनके हिडन मीनिंग्स निकालने के लिए। इवन व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू टेल यू एनीथिंग, आप कोशिश करते हैं कि मैं समझूं कि भाई ये इंसान क्या बोलना चाह रहा था इस पर्टिकुलर बात से, जो उसका एक्चुअली में इंटेंशन होता भी नहीं। आप बार बार अपनी की हुई गलती के बारे में सोचते हैं और बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। आप अपने आप को ऐसे पर्टिकुलर फेज में फील करते हैं कि मतलब आपका दिमाग एकदम भारी हुआ है, आपके जिंदगी में बहुत टेंशन्स हैं और आपकी जिंदगी से वो चीजें टेंशन जा ही नहीं रही, उसी चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं। तो ये है कुछ चीजें, अगर आपको लगता है कि ये चीज ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में हो रही है, यू आर एन ओवर थिंकर, अगेन डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये चीज क्योर हो सकती है, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड एंड दिस इज द रीजन आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। अब चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवर थिंकर्स, क्योंकि यहां पे भी 5 कैटेगरीज हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इंसान ओवर थिंकर होता है, क्या क्या टाइप के ओवर थिंकर्स होते हैं और किस किस तरीके की सिचुएशंस होती है जो आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर देती है, आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। नंबर 1, रीलिविंग योर पास्ट ट्रॉमा, यानी कि आपके पास्ट में जो भी कोई बुरी चीज हुई है या आपने जो भी कोई मिस्टेक करी है उस चीज के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ हो सालों पहले या फिर आपके साथ में कोई बहुत ही गलत एक्सपीरियंस हुआ हो, आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, यू रिलिव दैट, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट इट, और यही एक चीज है जिसके बारे में आप सोच सोच के एक ओवर थिंकर हो गए। नंबर 2, कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर, यानी कि आप जो नियर फ्यूचर में जो आने वाली चीजें हैं, जैसे कि आप जो कल करने वाले हैं, अगर आपका कल एग्जाम है, आप ये सोचेंगे अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा एग्जाम हॉल में तो, अगर मेरा आईडी कार्ड गुम गया तो, अगर मेरा हॉल टिकट गुम गया तो, एंड ऑल दोज थिंग्स इज व्हाट यू आर कंसर्न्ड अबाउट। मतलब कि जो फ्यूचर में जो इवेंट्स आने वाले हैं, इट कैन बी एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, इसी रीजन से आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 3, नॉट बीइंग एबल टू टेक अ डिसीजन, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उन चीज़ों में, और आप उन चीज़ के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में सोचते रहते हैं और फाइनली जब आप बहुत टाइम बाद में एक डिसीजन लेते हैं तो आप डिसीजन लेते से ही आपके दिमाग में ये रहता है कि यार मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ, इस डिसीजन को करके मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, इस चीज़ में मेरा कुछ नहीं होगा एंड ऑल दैट। सो डिसीजन को लेकर, आपके जो ऑप्शंस हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। नंबर 4, रीडिंग माइंड्स, यानी कि आप ऐसी कोशिश करते हैं कि सामने वाला बंदा जब कोई आपको कोई चीज़ बोलता है तो आप वहाँ पे जो हिडन मीनिंग्स होते हैं उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या मतलब है, और आप उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इवन व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट इवन ट्राइंग टू इंटेंड इट। मतलब वो चीज़ वो बोलना नहीं चाह रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है, पर फिर भी आपने वो मीनिंग निकाल लिया, आप वो मीनिंग निकाल के आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। नंबर 5, हेल्पलेस, आप अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बहुत
बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, आप उसी चीज़ से रिलेटेड सोचते ही रहते हैं। आपको कुछ भी काम करना, चाहे आपको मार्केट से जाके सब्जी भी लेके आनी हो, तब भी आप ये सोचते हैं कि क्या मैं महंगा ले आया तो, अगर मेरे पैसे रास्ते में गुम गए तो, अगर मैं रास्ता भूल गया तो, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं होपलेस, हेल्पलेस बना देते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई कि भाई ओवर थिंकिंग क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, किस तरीके के ओवर थिंकर होते हैं, आप ओवर थिंकर हैं या नहीं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप एक ओवर थिंकर है तो हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग। सबसे पहली चीज, यू नीड टू नो योरसेल्फ, मतलब आप अपने फियर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है, आपका जो पास्ट है, आपका आने वाला फ्यूचर है, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आप उन चीजों को समझिए। और समझने के बाद में इतना अपने आप को समझाइए, अपने दिमाग को ट्रेन करिए कि भाई जो चीज आप जिस चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, उस चीज को इन चीज़ों के साथ में रिलेट करके देखिए और अपने दिमाग को समझाइए कि वो जो सोच रहा है वो रेलेवेंट है भी या नहीं है। इस चीज़ में डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है, पर ऑफ कोर्स यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन ऑन हाउ एग्जैक्टली इट नीड्स टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। उसको मौका ही मत दो वो चीज़ करने के लिए, और अगर आप अपने आप को जानेंगे तो आप वो चीज़ को रोक सकते हैं। नंबर 2, इतना समझने की कोशिश करो, पास्ट होता है, नाम से पता लगता है कि जो कल है वो कल हो चुका है। यू नीड टू लर्न टू लेट थिंग्स गो। जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। जो आपके साथ में सालों पहले हुआ है बैड एक्सपीरियंस, उसके बारे में जितनी जल्दी भूलोगे उतना अच्छा है। जो आप ही कर सकते हो, कोई आपको फोर्सफुली वो चीज़ नहीं करवा सकता है। ये चीज़ बोलना काफ़ी ईजी हो सकता है, पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली गोज रॉन्ग विद ईच एंड एवरी वन। ऐसा नहीं है कि आपकी ही ज़िंदगी खराब है, ऐसा नहीं है आपने ही प्रॉब्लम्स देखी है लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो जितनी जल्दी आप पास्ट के इंसिडेंट्स को भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और ओवर थिंकर आप नहीं बनेंगे इफ इन केस दैट इज एसोसिएटेड टू योर पास्ट। नंबर 3, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, यानी कि आज में जियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू नो कि आप एक ओवर थिंकर हैं। आज जो आपको चीज़ें करनी है उसके ऊपर फोकस करो, आज जो अच्छे अच्छे काम करने हैं आप उनके ऊपर फोकस करो, जिन चीज़ों में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑफ कोर्स ये एक फेज है जो आपको डेफिनेटली निकालना पड़ेगा, इससे ऊपर आना पड़ेगा, ताकि यू विल बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ एंड इट विल बी एन अमेजिंग थिंग फॉर यू। नंबर 4, प्ले आउटडोर गेम्स एंड डू एक्टिविटीज। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे स्विमिंग आ सकता है, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स आ सकते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। इससे क्या होगा, कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के अराउंड लेके आने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, योर फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज द मेंटल एक्टिविटी, ताकि आपको अपने आप को वो जो ओवर थिंकिंग वाला जो एक फ्री टाइम होता है ना, वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम नहीं दोगे अपने आप को, अपने दिमाग को टाइम नहीं दोगे उस बकवास चीज़ के बारे में सोचने के लिए, इट विल बी गुड। सो मेरे बोलने का मतलब है कीप योरसेल्फ बिजी विद समथिंग व्हिच इज रियली रियली गुड, ताकि आप एंजॉय कर पाएं दिल से, दिमाग से, बॉडी से। नंबर 5, मास्टर योर इमोशंस। ये बहुत ही मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है। ऑफ कोर्स दिस विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स टू डू दैट, पर आपको अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए, वो चीज़ अगर आप समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्लोली कीजिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में इस चीज़ों को स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ मे बी से द वीडियोज और द कंटेंट विच आर ऑलरेडी अवेलेबल अबाउट दिस, तो अगर आप लोग चाहें तो आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। एंड इफ इन केस यू नीड माय हेल्प यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर सम रेलेवेंट लिंक्स विद यू गाइस, ताकि आप लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करोगे और इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए डेफिनेटली सोचोगे, ओवरथिंक नहीं सोचोगे। नंबर 6, देखो यार, आप माइंड रीडिंग के प्रो नहीं हो, अगर आप एक क्लियर कम्युनिकेशन में बिलीव करोगे दैट विल बी रियली रियली गुड। अगर आपको किसी के साथ में जब आप बात कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ का अगर आपको लगता है कि सामने वाले को जो इंटेंशन है वो ये हो सकता है, क्लियर इट। मुझे पता है ये चीज़ काफ़ी टफ होती है, पर आज दैट पर्सन, सोचने से अच्छा है, ऐसा अपने आप अज्यूम करने से अच्छा है कि आप सामने वाले को पूछ लो कि भाई एक्चुअली मैं आप इस चीज़ से क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छे तरीके से पूछिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आप जो वो ओवर थिंकिंग वाली जो वो है ना कि मतलब सामने वाले ने ये बोला, वो वाली चीज़ से अपने आप को बचा पाएंगे। दैट इज़ अगेन गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ आई वुड से एक रियल स्ट्रैटेजी, एक सही तरीका पूछने के लिए, बिकॉज बी पोलाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर आपको इस चीज़ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा इफ इन केस यू वांट टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ओवरथिंकिंग। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 7, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपको लगता है कि आप इन सभी चीज़ों के बाद में भी अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हो,
टेक प्रोफेशनल हेल्प, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ऑफ कोर्स यू कैन गो टेक अपॉइंटमेंट, बताइए जो चीज़ें खुल के अपनी शेयर कीजिए, एंड रेस्ट प्रीटी श्योर वो जो प्रोफेशनल हेल्प है, जो साइकोलॉजिस्ट है, दे विल बी एबल टू हेल्प यू विद ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन लिविंग अ बेटर एंड पीसफुल लाइफ। तो देखो यार, बॉटम लाइन ये है कि ओवर थिंकिंग इज रियली अ सीरियस इशू, बहुत लाइटली लिया जाता है, स्पेशली हमारी जैसी कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल जैसी कंट्रीज़ में बहुत ही नॉर्मल ये चीज़ होती है। हम ये चीज़ किसी को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि साइकोलॉजिस्ट की हेल्प वही इंसान लेता है जो एक्चुअली में पागल होता है, एंड दिस इज द रीज़न इट इज़ एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अ टैबू। और इसी चीज़ को, ये जो मिथ है कि मतलब आप किसी को ये चीज़ें नहीं बता सकते हो या फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को दूर हटाइए, खुल के बात कीजिए। अगर आप कोई मेंटल हेल्थ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट इट, शेयर विद पीपल अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि वो कहीं ना कहीं हेल्प होती है। और अगर आप इस पर्टिकुलर इशू से बाहर निकलते हैं, यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी नाइस लाइफ। आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से कर पाओगे, यू विल बी हैविंग अ बेटर प्रोफेशनल, सोशल एंड पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये चीज़ डेफिनेटली काफ़ी इफेक्ट करती है आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी और उससे एसोसिएटेड चीज़ों को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इतना भी हेल्पफुल हुआ है किसी के लिए या आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो भी इंसान इस पर्टिकुलर इशू से जूझ रहा है वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी हेल्प पाए, कोशिश करें अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा वैसा तो बहुत आएगा ही, साथ में ये जो इश्यूज़ हैं ये भी हम लोग मिलकर अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ फिजिकली एंड मेंटली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ टेक केयर एंड कीप हसलिंग, और बाकी स्टॉप ओवर थिंकिंग।